बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस हॉल में उपस्थित एंड मंच पे आसीन एमएड विभाग के निदेशक डॉक्टर के गुप्ता सर, शिक्षा शास्त्र विभाग के प्राध्यापक, ऊर्जावान प्राध्यापक डॉक्टर मृत्युंजय प्रसाद सर, शिक्षा शास्त्र के प्राध्यापक रजनीश सर, जिनसे हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, कभी मुलाकात होती है, बहुत अच्छी चर्चा होती है, हमारे साधु सर, मंच संचालन कर रही हैं अमिता मैडम, विनीता मैम, भारती मैम, शालिनी मैम और हमारे प्रेम सर, जो हमेशा प्रेम लुटाते रहते हैं। और एक बार ताली बजाइए। क्योंकि ताली बजाने के दो फायदे हैं। पहला ये है कि जो बोल रहा होता है उसमें आप क्या करते हैं कि उनको आप मोटिवेट कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपका ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, जिसकी बात अभी मैं करूंगा, एंड दैट विल डेवलप योर एनर्जी इनसाइड योर बॉडी। तो सबको और हमारे यहाँ पे उपस्थित युवा साथियों सबको नमस्कार है। मैं प्रबंधन विभाग से हूँ और प्रबंधन क्या होता है ये हमेशा मैं सिखाता रहता हूँ। उसी सिलसिले में बहुत सारी बातें कहनी है, समय का भी अभाव है, लेकिन मैं बातें अपनी रखूंगा। आज जिस महानुभाव की जयंती मनाई जा रही है, स्वामी विवेकानंद जी, विवेक से जो आनंदित हैं, दैट इज विवेकानंद। अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे युवा साथी मोबाइल फोन पे लगे हुए हैं, उनका मैसेज भी आ रहा है, जवाब भी जा रहा है, मुस्कुरा भी रहे हैं। जरा प्लीज उनसे अनुरोध है कि अपना मोबाइल बंद कर दें और जरा सुने, क्योंकि मुझे बुलाया गया है आपको कुछ बताने के लिए। So always you have to think about whatever the code given by Swami Vivekanand। हमेशा उन्होंने कहा युवा एक ताकत है, शक्ति है। And why he has said these things? इसके पीछे एक ही कारण है कि युवाओं में जो मानसिकता और जो ब्रेन है वो दूसरों में नहीं है, और वो अपना ब्रेन बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा भी आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू डू। नो एनीवन इज गोइंग टू बी support you until you are not going to start your own journey. You are on your driving seat. आप अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चला रहे हैं, तो आपको तो अच्छे से चलना पड़ेगा। उसी एक प्रसंग में मैंने सुना था, एक आदमी था, वो हमेशा कहता था कि भगवान मेरा भला करेगा। विवेकानंद ने कहा कि कब तक दौड़ोगे देवी देवताओं के पीछे, भगवान के पीछे, अपना भला करो। एक आदमी डूब रहा था पानी में और उसने कहा कि मुझे भगवान बचा लेगा। पानी बढ़ता गया, वो डूबता गया और लास्ट में डूब गया। बीच बीच में नाव वाले भी आए, हेलीकॉप्टर वाले भी आए, सब आए बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भगवान बचाएगा। जब ऊपर गया तो भगवान जी उसको लगा ये नालायक। उन्होंने कहा कि भगवान आपने मेरी मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि रुको इधर आओ, और दिया। लेकिन जो नाव भेजा था कौन था? वो मैं ही था। उसके बाद तुमको हेलीकॉप्टर भी भेजे, फिर भी तुम नहीं निकले। इसका क्या मतलब है? The one and simple thing is you have to perform। आपको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप हाथ नहीं बढ़ाओगे, भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे। और इसी दौरान उन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। So always you have to focus on your target, स्वामी विवेकानंद ने कहा। And because you have the power, you have to develop ability to perform।
आपको बढ़ाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे में वो ताकत नहीं है। आप एनालिसिस करिएगा, SWOT एनालिसिस हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। प्रधानमंत्री जी भी वही कर रहे हैं, अभी देश की SWOT एनालिसिस कर रहे हैं। और हमने पाया कि हमारे यहां स्ट्रेंथ क्या है। भारत आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, हम चाइना को भी पीछे छोड़ गए। Have we convert our resources into human capital? आप अगर देखेंगे तो अभी मुझसे मैडम ने कहा कि विकसित भारत पे आपको बात करना है, और मैं करूंगा। 5-10 मिनट लूंगा आपका, ज्यादा नहीं। प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने 5 प्रण लिए, और 5 प्रण पे उनको काम करना है विद यू पीपल। प्रॉब्लम्स पहले हम जानेंगे कि हमारे पास वीक पॉइंट क्या है। क्या हम भारत को, क्या हम अपने इंडिया को डेवलप बना पाएंगे या नहीं पाएंगे? अभी तो आप बहुत गुब्बारे की तरफ खुल जाएंगे, अरे कल ही बढ़ा देंगे इंडिया को। इज इट पॉसिबल विदाउट एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ? नो सर। हम कहते हैं आसमान पे लगा देंगे सीढ़ी, इज इट पॉसिबल? सिंपल वही है, अभी आसमान में सीढ़ी लगाने की बात है। विकसित भारत होना इतना आसान नहीं है जितना आप अभी गुब्बारे की तरह यहां से फूल के जाएंगे, अरे सर ने जो बोल दिया कल ही हो जाएगा विकास। इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ योर एबिलिटी टू परफॉर्म, एंड यू मस्ट हैव द बिलीफ सिस्टम इन योरसेल्फ। मैं ही हूं जो कर सकता हूं, एंड विद द करेज एंड कमिटमेंट। दैट कमिटमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो अभी भारत इट इज गोइंग थ्रू दी कर्तव्य ईरा। कर्तव्य पथ बन गया ना राजपथ से, आपको पता है? यस सर। हमारा कर्तव्य ईरा चल रहा है। हर आदमी को अपना अपना ड्यूटी निभाना है विद द प्रॉपर कमिटमेंट। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है। 1947 की अगर हम बात करें तो भारत की आबादी कितनी थी? 64 करोड़, ओनली 64। और नाउ 2023 140 करोड़। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आबादी कितनी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है हमें विकास करने में, क्योंकि हम बीपीएल में बिलीव करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। सर मेरा भी कार्ड बनवा दीजिए ना, मजा आ जाएगा, राशन मिल जाएगा फ्री का। मोस्टली पीपल्स आर सेइंग लाइक दैट, दे डजंट वांट टू अपग्रेड हिमसेल्फ हरसेल्फ इन एपीएल ग्रुप। भैया शर्म आनी चाहिए। 70 साल हो गए अभी तक तुम बीपीएल में पड़े हुए हो। Why not you think about the APL? एवं पॉवर्टी लाइन से निकल के आओ, सम्मान बनाओ, देश को देना सीखो बजाय कि देश से लेना चाहते हो। So that is the big problem। बहुत बड़ा हैडल है जो मैं वीक पॉइंट आपको बता रहा हूं। आप युवा हैं, जरा इसको समझिएगा। तीसरी है करप्शन। हर चीज के लिए घूसखोरी, यहां से वहां फाइल पहुंचाना है, उसमें भी कुछ चला दो भैया। और लोग चला रहे हैं, दे रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं। तो जब तक आप देना बंद नहीं करेंगे लोग लेना बंद नहीं करेंगे। यस। ये देन लेन चलता रहेगा। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम। व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट? बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था मैकाले ने बना के दिया है वो दास्ता बनाने वाली शिक्षा थी। बीए एमए कर लो और नथिंग, कुछ नहीं करने लगे। एंड नाउअडे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लेके आए हैं, और वी आर फोकसिंग ऑन दैट, एंड वी आर गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड वेरी स्लो एंड स्लो, बट ये हो जाएगा। तो शिक्षा हमारी कैसी थी? सर ने आपको बताया, वो शिक्षा चाहिए। और अंग्रेज डरते थे भारत में आने में के बाद, कभी ऐसी शिक्षा है ये तो हमें बर्बाद कर देगा, इसके शिक्षा को तोड़ दो, बर्बाद कर दो। And you know the backbone of any country is your education system, and the English peoples have destroyed। फिर हम उसको ठीक कर रहे हैं, और इसमें आपका साथ चाहिए, युवाओं का। पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट हमारे यहाँ सिस्टम ठीक नहीं है। हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड नाउ,
और इतनी आबादी को 147 करोड़ की आबादी को कपड़ा देना है, खाना खिलाना है, उनको घर देना है, उनके लिए प्रोडक्ट बनाना है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ा मुझे। एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैव फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और नतीजा क्या निकला? नदियां सूख रही हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम हमने प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किया। ये प्रॉपर हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है, जापान में आप चले जाइए, बहुत छोटा सा देश है, but the people's the students are doing, then they are earning the money for their survival, अपने लिए खुद पैसा कमाता है, कॉलेज जाने से पहले कहीं काम कर लेता है, कुछ पैसा जनरेट करता है, खिलौने बनाता है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे अपने घर को सेट कर रहे हैं, अपनी माताओं का हाथ बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ मैडम अभी ने कहा कि 9 साल के बच्चे को खाना खुद खा ले, ये बड़ी बात है। That dependency we have developed. This is the big point. That dependency is the hurdle for the development. अभी मैं डेवलपमेंट की बात, पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे पास हर्डल्स क्या है। बेटा खा लो, मम्मा खा लो। मेरा एक दोस्त था, I'm telling you fact. Yes sir. And he was good student in my class. मैं भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, कंपटीशन था। आप थोड़ा ज्यादा अच्छे। तो मैंने कहा कि बर्बाद हो गया लड़का। कैसे? मैंने कहा कि मेरा मित्र था प्रदीप कुमार, मैंने बोला कि देखो प्रदीप, ये बर्बाद हो रहा है लड़का। क्यों? जब मैं एक इंटरव्यू देने जा रहा था, उसकी माँ भी उसके साथ थी ट्रेन में। उसकी मम्मी को मैंने देखा कि बिस्किट खिला रही उसको, जो बेटा खा लो। बोली बताओ, ये मैनेजमेंट का छात्र होके संघर्ष नहीं कर पा रहा है, अभी इसकी माँ इसको बिस्किट खिला रही है, पूरी खिला रही है ट्रेन में, और ये कंडीशन वाले बोगी में बिठाई हुई है। हम लोग भी बैठ गए थे, पैसा कम था लेकिन मजा करने के लिए बैठ गए। देखा भैया ऐसी की हवा कैसी होती है। What he realized, मैंने कहा कि ये लड़का बर्बाद हो रहा है, because he doesn't know himself and they doesn't develop the belief system. अरे संघर्ष करो, दौड़ो, ट्रेन में रगड़ खाओ, धक्का हमने दे दिया, सीट तुम्हें ऑक्युपाई करना है या हम कर देंगे आपके लिए। No any, don't go with a protected environment, my dear. यही कह रहे थे विवेकानंद जी। कब तक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहोगे? कब तक माँ बाप मम्मी पापा करते रहेंगे? उससे बाहर निकलिए, दुनिया देखिए, ना वहाँ मम्मी मिलेगी ना पापा मिलेंगे, सिर्फ आप होंगे और संघर्ष होगा। और दो पीपल who are doing with that, he become the leader, वही लीडर बनता है। समझ गए? So that is the problem. Inequality है हमारे यहाँ। लास्ट बैक बेंच पे जो बैठता है सोसाइटी में, उस तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे। कैसे डेवलप कर लेंगे आप? अभी आप बहुत खुश हो रहे थे, मैं तो कल ही भारत को तो ऐसे पहुंचा दूंगा जैसे अमेरिका। इट इज नॉट पॉसिबल माय डियर। आपको इस पे होमवर्क करना होगा एज ए यूथ। आप देखिए समाज में अनइक्वलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द इनकम। कोई कमा रहा है, कोई बिल्कुल नहीं कमा रहा है। क्यों नहीं कमा रहे हो? सर बीपीएल है ना। मैं तो कहता हूँ शूट कर दो पकड़ के उसको, मारना मत। कहे कि सीखो पुअर कौन है? Who is poor in economics? The person who has the mindset कि वो कुछ करना नहीं है, बस हमें बने रहना है। मैं तो, मेरा जन्म ही गरीब में हुआ है सर, इसलिए मैं गरीब करूंगा। मरो फिर। कोई आपको बढ़ा नहीं सकता जब तक आप बढ़ना नहीं चाहते। यही तो विवेकानंद जी कह रहे हैं। अपने आप को इग्नाइट कीजिए, अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड होइए कि मैं ही हूं जो कर सकता हूं। यू हैव टू मेक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड यू। रोज अपने आप से वादा करो। यहाँ एक लड़की संसद में भाषण देकर आई, आपने बहुत अच्छी बात, गुड, मुझे अच्छा लगा कि आप संसद को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इग्नाइट आपको खुद होना है और मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, और अपने आप से वादे करो कि आई एम गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी जी के बाद कौन आएगा भाई? आप ही में से कोई आएगा ना? कौन है? आपके डिपार्टमेंट से होगा नहीं हो, हमारा साथ रहे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तभी तो होगा सर। तो जब हाँ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ, तो ये तभी होगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। अब मैं आऊंगा इस पे थोड़ा सा टाइम दे। तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड आप रोज वादा करिए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन आप सोच लेंगे कि मुझे, मेरे जैसा स्मार्ट कोई नहीं है दुनिया में, आप बहुत खुश रहेंगे उसके।
सही सर। और बहुत स्मार्ट लगेंगे, उनसे कुछ नहीं होता, फालतू ये सब देगा। हमारे एक दोस्त एक पढ़ता था, बोले रोज डी को टर्मरिक लगा। हाँ, किसी इंसान को आप मुझ कहिएगा बंदर जैसा दिखते हो, वो अगले दिन बंदर जैसा 2-4 साल के बाद दिखने लगेगा। जान लीजिए, ये हमारी साइकोलॉजी है। इसलिए हमेशा किसी की बड़ाई कीजिए, सुंदरता की बड़ाई होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो क्या होता है, वो दिखने लगेगा। वो रोज मिरर में देखा, अरे हाँ अच्छी कर रहे थे, कल भी देखेंगे। एंड दैट पर्सनालिटी इज गोइंग टू बी डेवलप्ड। यस सर। समझ में आ रहा है? ये बात विवेकानंद जी भी कह रहे थे, अपने लिए कुछ करो, आत्मनिर्भरता लाओ, अपने इग्नाइट करो। देश तुम्हें देख रहा है, तुम देश को देखो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, इनकम इनइक्वालिटी, मेंटल इश्यूज। ये महिला है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, नहीं तुम नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। These are the problem persist in India. ये महिला है, इसमें कम ताकत है साहब। अब जरा देख लो महिला की आज ताकत, समझ में आ जाए। मोदी जी ने पहला शक्ति कहा, नारी शक्ति। देवी कौन है? सब नारियां हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, काली जी, दुर्गा जी। मजाल है किसी पुरुष को बोल दे अपनी महिला के जाके भी आप तुम कुछ नहीं हो, घर से खाना पीना बंद हो जाएगा। तो जेंडर इनइक्वालिटी। दूसरी बड़ी बात है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। लोग पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते। आप में से बहुत सारा ऐसा लोग होगा, अरे सर पॉलिटिक्स वो गंदा है। मैं कहता हूं कि राजनीति में जाना चाहिए, अच्छे लोगों को जाना चाहिए राजनीति में, और जिसको आर्थिक और सामाजिक सब्जेक्ट का ज्ञान हो। अगर वो देश को नहीं जाना है, वो अपने आप पे क्राइम कर रहा है। यू आर डूइंग क्राइम विथ योर ओन सेल्फ। आपके पास नॉलेज है, विवेकानंद वही कहते हैं कि बुद्धिमान हो, सब कुछ हो, सामाजिक बनो। You have to spread your knowledge towards the society because society is expecting from your side. ये आदमी, ये सरोसर है, कुछ हमें पढ़ाएंगे, बताएंगे, और मैं आके चुपचाप बैठ के कॉफी पी के चला जाऊं, अच्छी बात है? जिसका क्राइम, तो आप अपने साथ क्राइम मत कीजिए। क्रिमिनल बंदूक वाला नहीं होता है। क्रिमिनल वो है जो अपने नॉलेज को इम्पॉर्ट डेवलप नहीं कराता, समाज तक नहीं ले जाता। और नॉलेज को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे आप? इंफॉर्मेशन सही। एक मॉडल है दैट इज गिवन बाय सिल खेरा, यू कैन रीड। आप पढ़ेंगे कभी किताब। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म इनटू नॉलेज, दैट नॉलेज ट्रांसफॉर्म इनटू योर एटीट्यूड, दैट एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म इनटू बिहेवियर, एंड दैट बिहेवियर रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन। आप वही करते हैं जैसा आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसलिए मेरे युवा साथियों, आपसे एक अनुरोध ये भी है, उनके माध्यम से या मेरे माध्यम से, कि सही जगह बैठो और सही इंफॉर्मेशन दो। तुमको कोई ये कहता है कि तुमसे ये ना हो पाएगा, उसका साथ छोड़ो। एक स्टोरी, थोड़ी छोटी स्टोरी सुना देता हूं। 2 बच्चा था, छोटा बच्चा, खेलने गया जंगल में, और एक पेड़ की झाड़ी में कुआं था, दिखा नहीं, वो कूद गया। बड़ा बच्चा 10-12 साल का था, छोटा बच्चा 5-6 साल का। हाय तवा मच गया, बचाओ बचाओ बचाओ, बट नोबडी वाज देयर टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ। तो छोटा ने कहा कि भैया ऐसा है, मैं ही तुम्हें बचा पाऊंगा। तो बड़ा ने कहा कि पागल हो गए हो, एक तो मैं गिरा हुआ हूं नीचे, तुमको भी मैं खींच लूंगा, इतना वजन है मेरे। तो उसने कहा कि नहीं, आई एम वेल डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट योर लाइफ। कौन चिल्लाया, जंगल में दूर दूर तक आवाज गई, कोई नहीं आया बचाने के लिए। और इधर गांव में हल्ला मचा हुआ था कि दोनों तो गया, पता नहीं कहां चला गया। रोना ना होता है ना, आप देखेंगे वीपिंग, द पीपल्स आर वाइटरली वीपिंग। माँ बाप उनके चिल्ला रहे हैं। वो छोटा बच्चा वहीं पे एक रस्सी दिखी, उसने कहा पकड़ो इसको, और इतनी ताकत लगाया उसने, उस बड़े बच्चे को खींच लिया। दोनों बाहर आए, खुश हुए, गले मिले, वाह तुम बचा लिए। जब वो गांव गया तो वहां देखा भीड़ लगी हुई थी, तो दोनों आपस में बात कर रहा था। उसने कहा कि ऐसा है भैया, ये सही बताओगे तो पीटोगे, गलत बताओगे तो भी पीटोगे, तो चलो सही बता देते। देखिए ट्रूथ हमेशा बता देना चाहिए। समस्या
जो भी है समाधान वही निश्चित है। एग्जाम लीजिए, हमारे मैथ के टीचर पढ़ाते तो कहते थे जहां प्रॉब्लम दिख रहा है सरोज 3 बार प्रॉब्लम को पढ़ो, सॉल्यूशन निकल आएगा। समझ में आया? तो वो गया और जब बच्चे से पूछा गया बताओ भाई तुम लोग कहाँ थे, डंडा उठा लेके उसके माता पिता खड़े थे, हाथ तो पीटे, तो बताया कि ऐसी सी बात है। कोई विश्वास नहीं कर रहा था, एक तीसरा लड़का इसको खींच ले, एक बूढ़ा आदमी वहीं पे खड़ा, अध्यक्ष का जैसे सर कर रहे हैं, जिनके पास नॉलेज, वो महानुभाव खड़े हुए, उन्होंने कहा ही इज टेलिंग ट्रू, ये लड़का सही बोल रहा है। लोगों ने कहा कि ये कैसे संभव है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। उसने कहा कि 2 वजह है इसके। नंबर 1 कि इसको दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था, इसके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था। और दूसरी बड़ी बात उसने कही, इसका एक कारण और है, इसको कोई कहने वाला, वहां कोई कहने वाला नहीं था कि तुमसे नहीं हो, तुमसे नहीं हो। वो ताली बजा दो। ताली बजाते रहिए, स्कूल का संचार होगा तो मेरे अंदर भी उबाल आएगा। सी, इसका मतलब ये है कि आप अपना भला ही कर सकते हैं। Don't believe in others। वो क्या, कोई लोग हमसे कहते हैं सर मैं तो नहीं कर पाया, तुम नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब, मैं नहीं कर पाऊंगा। I have the potential to prove myself। Yes, yes, yes। Always believe in yourself। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो देश चलेगा कैसे, और युवा ही देश को चलाता है। आज मोदी जी 72-73 साल के हो गए, इसलिए नजर गड़ाए हैं कि इसमें से कोई और है जो मोदी बनने लायक है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कीजिए। आई एम गोइंग टू बिकम, आप 25 साल बाद तो मैं ही देश चलाऊंगा, तब तक सरोज सर लोग रिटायर हो जाएंगे। तो देश तो आपको चलाना है, कोई और थोड़ी चला देगा। आपका घर है, आपको सजाना है, कोई दूसरा सजा देगा क्या? नहीं। आप अपने घर की चाबी किसी को देते हैं, लो भैया जरा ये सब ठीक ठाक कर देना। तो इंडिया है और इंडिया को आपको ही संवारना है। एंड दैट इज दी यू कैन से ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स यूथ। ये देश पे छोड़ा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा भारत बढ़ता भारत है और उभरता भारत है। 3 देश हैं, 3 तरीके के देश हैं। अगर मैं ज्यादा समय ले रहा हूं तो मैं रोक दीजिएगा, ज्यादा हो गया ना, थोड़ा सा बता के खत्म कर देता हूं। डेवलप, अंडर डेवलप, राइट, और एक डेवलपिंग अंडर डेवलप। भारत आज से नहीं, बचपन से मैं पढ़ता हूं डेवलपिंग कंट्री भैया कब तक डेवलप करेंगे? हम लोग भी सर बचपन से इतने साल हो गए सर। तो डेवलपमेंट करने के लिए अभी बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है, राइट। आप देखेंगे कर्तव्य काल है, उन्होंने कहा दिस इज द कॉल ऑफ कर्तव्य। हर आदमी को अपनी ड्यूटी निभानी है विद कमिटमेंट, विद प्रॉपर डिसिप्लिन, with proper intelligentsia, with proper information you have to take। कहीं प्रॉब्लम होता है तो उसको ठीक कीजिए। और बहुत सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे यहाँ बन रहे हैं। आप देखिए सड़कों का कितना तेजी से निर्माण हो रहा है। आपको मैं बता देता हूँ, आने वाले 4 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर रेलवे इज गोइंग टू बी टोटली ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। आप देखिए बुलेट ट्रेन आ रही है, वंदे भारत आ गया, आपको हजारीबाग में चल रही है। आने वाले दिनों में छोटे छोटे मोटे ट्रेन सब हट जाएंगे, स्पीड ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। एक बार मुंबई में बैठो, अहमदाबाद निकल जाओ, मतलब झपकते एविएशन, यहाँ बैठो दिल्ली निकल लो। ये सारा चीज इसलिए है, मुझे डेवलप करना है। आपको पर कैपिटा इनकम बढ़ानी होगी। आप जब तक पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ाएंगे, मेरे पास डेटा भी था, समय कम है लेकिन मैं आपको बताऊं, अमेरिका में 40,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आए कि हमारे इंडिया में 2000। आप इमेजिन कीजिए, और जब आप बढ़ेंगे तो वो भी तो बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा कैसे? पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट को देखना है, एंड वन एंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर मेंटालिटी। बहुत सारी बातें रह गई है, कभी और मुलाकात होगी किसी और मंच पे तो हम लोग करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जरूर अपना भला खुद कीजिए। मैं आपको तय दूं, तभी देश का भला। व्यक्ति निर्माण समाज निर्माण, समाज निर्माण देश निर्माण, और व्यक्ति का निर्माण
प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर एजुकेशन से ही हो सकता है। वैसी शिक्षा कभी मत लीजिए, किताब पढ़े, चिड़िया आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उड़ गया, गा भी रहा है। अब फंस गया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग सीखिए, समझिए और देश को आपकी जरूरत है, देश को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद फॉर गिविंग मी वरना लोग कहेंगे कि कहाँ से बुला लिए, इतना ताली बजवा रहे हैं। देखिए ताली बजाइए और एक चीज और ध्यान रखिए, सुबह मॉर्निंग वॉक किया कीजिए। सारे युवा को मैं बता देता हूँ ये चीज। करते हैं सर। विवेकानंद ने एक चीज कहा था जो बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया होगा, याद नहीं रहा होगा। उन्होंने कहा कि फुटबॉल खेलो, शरीर मजबूत करो, और मजबूत शरीर में ही ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तो देश बनता। इसलिए खेलना चालू कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। ये नहीं कि रजाई के नीचे छुपे हुए 5 बज गया 7 बज गया। मैं भी उठता हूँ सुबह, मैं झील मुझे बुलाता है हजारीबाग का, आ जाओ सरोज आ जाओ, and I am going there and I am enjoying the moment in the morning। इसलिए इतना एनर्जी है। थैंक यू सो मच। बंद बंद बंद